हनुमान बाहोक 23वां छंद। राम को स्नेह राम साहस लखन सिय, राम की भक्ति सोच संकट निवारिये। हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर श्री राम प्रभु का स्नेह है, उनकी कृपा है, उनका प्यार है। मेरे अंदर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जैसा साहस है, तीनों के जैसा, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के जैसा साहस है। मेरे अंदर रामचंद्र जी की भक्ति है, भक्ति मतलब भक्ति। मैं भी रामचंद्र जी का भक्त हूं, जितने आप हैं उसी प्रकार मैं भी रामचंद्र जी का भक्त हूं। सोच, शोक, ये जो मेरा शोक है, ये जो मेरी बाह में पीड़ा है, ये जो संकट आ गया है मेरे ऊपर, उसको आप निवारिए, उसका निवारण करिए। निवारण करिए मतलब हनुमान जी से वो ये बोल रहे हैं कि मैं भी रामचंद्र जी का भक्त हूं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के जैसा मेरे अंदर भी साहस है। मैं भी रामचंद्र जी की भक्ति करता हूं, तो मेरे संकट को, मेरे शोक को दूर करिए। मुद मरकट, मुद का मतलब होता है मुदित होना, मुदित होना का मतलब होता है आनंदमय। मरकट मतलब बंदर, आनंदमय बंदर। रोग बारी निधि, यहाँ पे एक उपमा की जा रही है कि जो बंदर है वो आनंदमय है, लेकिन जो उसका रोग है वो एक बारी निधि, बारी मतलब पानी, निधि मतलब संचय करना, एक खजाना। बारी निधि का मतलब बारिधि, बारिधि का मतलब होता है समुद्र। बारिधि पार गयो मति धीरा, बारिधि, बारिधि मतलब समुद्र। ओके, ये लिखा है। हेरी हारे, थक करके हार गए। हेरी हारे का मतलब होता है थक कर हार जाना। तो ये जो बंदर है, आनंद रूपी जो बंदर है, वो रोग रूपी समुद्र को देख करके, अथाह समुद्र को देख करके थक कर मन में हार गया है। हनुमान जी, आपने तो क्या किया था, जंप लगा दी थी महेंद्रगिरी पर्वत से और लंका के आप कूद करके पहुंच गए थे, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। मेरे मन का आनंद इस रोग के कारण मन में हार गया है, थक कर हार गया है। पर जीव जो है, ये जो मेरे अंदर प्राण है, यहां पे जीव का मतलब हो गया प्राण, ये जामवंत की भांति को भरोसो, उस मेरे प्राणों को जामवंत का भरोसा है, तेरो भारिये। आपका हनुमान जी, आपका जो है मुझको भरोसा है, किसके जैसे, जामवंत के जैसे। जामवंत के बचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए सुंदर कांड का पहली चौपाई है। उसके पहले की कथा आपको मालूम होगी, नहीं मालूम होगी तो मेरे वीडियोस हैं, सुंदरकांड का नाम कैसे पड़ा, सुंदरकांड के बहुत सारे एपिसोड्स बने हुए हैं, वो जरूर देखिए। तो सब लोग विचार कर रहे थे कि भाई कौन कूद के जा सकता है, किसमें कितना बल है, किसमें कितना दम है, किसमें साहस है। तो जामवंत ने ही हनुमान जी को प्रेरित किया था कि तुम हनुमान अपनी पावर, अपनी शक्ति भूल गए हो, जंप मार के तुम जा सकते हो। तो जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी के अंदर वो पौरुषत्व जाग गया। वो जो सोया हुआ उनका ज्ञान था, उनकी हिम्मत थी, वो उठ के खड़े हुए। और तो जीव को, मेरे अंदर जो प्राण है उनको आपका, तेरो भारी है मतलब भारी, बड़ा, आपका बड़ा ही भरोसा है, किसके जैसे, जामवंत के जैसे। ये उपमा की जा रही है कि मैं तो थक के हार गया हूं, लेकिन आपका ही भरोसा जामवंत के जैसे है। जैसे आपने जामवंत पे भरोसा करके लंका जाने का विचार किया था, वो ही। कूदिए कृपाल, कृपा करने वाले कृपाल, तुलसीदास के ऊपर सप्रेम सुप्रेम पव्यते, पर्वत के ऊपर से कूद लगाइए। महेंद्रगिरी से हनुमान जी ने जंप मारा था लंका जाने के लिए, वैसे ही आप भी इस तुलसीदास के दुख को दूर करने के लिए, हे कृपालु, कृपा करने वाले, आप जंप मारिए, कूदिए। सुथल सुबेल भालू बैठी के विचारिए। भालू यहां पर कौन है, जामवंत हैं। सुबेल, सुबेल एक पर्वत का नाम है
जो कि लंका के वहां पे था, लंका की भूमि पर था, लंका के आइसलैंड पे था। सुंदर पर्वत था, सुबेल पर्वत था और नील पर्वत था, 3 पर्वत थे वहां पे। तो सबसे पहला पर्वत था सुबेल, जहां पे लोग, ये जब सेना पहुंची थी, सेना ने पहुंच करके विचार किया था कि लंका के ऊपर आक्रमण कैसे किया जाए। उस पर्वत का नाम था सुबेल। सुंदर पर्वत, जहां पे सीता जी को कैद करके रखा था इन्होंने, रावण लोगों ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा था सुंदर कांड। सुबेल पर्वत जैसा श्रेष्ठ स्थान है, जामवंत के जैसे आप बैठ करके और विचार करिए कि मेरा दुख कैसे दूर होगा। ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों ने जामवंत के साथ बैठ करके सुबेल पर्वत पर विचार किया था कि लंका के ऊपर आक्रमण करके कैसे हम रावण को हराएंगे, लंका को कैसे जीतेंगे, वैसे ही मेरी पीड़ा के बारे में विचार करके उसको दूर करिए, कूदिए। महावीर, आप अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत वीर हैं, बांकुरे हैं, योद्धा हैं आप बहुत बड़े। बराकी बाह पीर, बराकी मतलब होता है नीच या अधम, बाह की पीड़, पीर मतलब यहां पे हुआ पीड़ा, कई बार आ चुका है ये शब्द। मेरी बाह की जो पीड़ा है वो बड़ी नीच टाइप की है, बहुत दुखदाई है। क्यों ना लंकिनी ज्यों लात घात ही मरोरी मारिए, उसको आप लंकिनी के जैसे लात घूसे मार करके, मरोड़ करके, हाथ को मरोड़ा जाता है, घुमाया जाता है, उस तरह से मारिए। जैसे आपने लंकिनी को मारा था, वैसे ही मेरी बाह की पीड़ा को दूर करिए, मार डालिए, उसको खत्म कर दीजिए। चौबीसवां छंद। लोक पर लोकहूँ त्रिलोक नल बिलोकियत, तो से समरथ चश चारी हूँ निहारिये। ये देखिए इसका मतलब, इस लोक में और दूसरे, पर मतलब होता है दूसरा, दूसरे लोक में। ये लोक मतलब मृत्यु लोक जिसको हम कहते हैं, और परलोक मतलब दूसरे लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे जो लोग बताए गए हैं। तीनों लोक, 3 प्रकार के जो लोग बताए गए हैं, 3 प्रकार के, तीनों लोकों में, तीनों लोक, धरती, पाताल, आकाश। न बिलोकियत, मुझको नहीं दिखता, नहीं दिखता। बिलोकियत मतलब बिलोकना, मतलब देखना। कपि ही बिलोकी, देखना है ना, कपि को बिलोक करते। तो से, तुम्हारे समान, आपके जैसा। समर्थ, 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 समर्थ का मतलब होता है कैपेबल, जिसको आप कहते हैं समर्थ, ऊर्जावान, क्षमतावान, कैपेबल। चश मतलब आंख, चक्षु जिसको बोलते हैं। यहीं से एक चश से एक शब्द आता है चश्मा। चश्मा जो नेत्रों को, आंख को सहारा देता है, उसको कहते हैं चश्मा। तो ये चश जो है, श और श, ये दोनों एक जैसे हैं यहाँ पर अवधि में। तो चश्मा, चश का मतलब नेत्र। चारी हूं, चारों नेत्रों से, निहारिए, देखिए, देखना। मैं अपने चारों नेत्रों से अगर देखूं, मतलब 2 तो भौतिक नेत्र हैं और मन के नेत्रों से भी देखूं, 2 अंदर मन में हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है ना कि यार ये ऐसा ही होगा, ये व्यक्ति यहाँ आया है तो ये इसी काम के लिए आया होगा। या हम कई बार ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं जो भौतिक जगत में इम्पॉसिबल लगती हैं, हम मन के नेत्रों से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, यार ये तो अपनापन एक फील होने लगता है, एनर्जी मैच कर जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो मन के नेत्रों से देखना भी होता है, मन में विचार करके। तो अगर मैं अपने चारों नेत्रों से देखूं तो मेरे को इस लोक में, परलोक में, तीनों लोक में कोई भी आपके जैसा समर्थ, क्षमतावान दिखाई नहीं पड़ता। और यह सत्य बात है। आज की डेट में, कलयुग में, हनुमान जी जैसा बलशाली, कैपेबल, महान कोई दूसरा भगवान नहीं है, कोई दूसरे भगवान नहीं है। सर्वश्रेष्ठ, बड़ी सी बड़ी भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, आप देखिए ना कितने लोग इस संसार में, भारतवर्ष तो दूर की बात है, इस संसार में हनुमान जी की जितनी मढ़िया और मंदिर हैं, किसी भी देवता की नहीं है, इवन रामचंद्र जी की नहीं है।
रामचंद्र जी के उतने मंदिर नहीं है जितने 4, 10, 20 गुना हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी कलयुग के सबसे बड़े देवता होते हैं चारों लोकों में। तो तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया इस पूरे लोकों में आपके जैसा समर्थ कोई भगवान नहीं है। कर्म से, काल, काल मतलब समय से, लोकपाल जो लोगों की रक्षा करते हैं उनसे, अग जग, अग का मतलब होता है जो अचल चीजें होती हैं, भूमि, भवन, पेड़, पर्वत, अचल। और जग का मतलब होता है जो चलायमान होते हैं। जंगम एक शब्द होता है, जंगम का मतलब होता है चलायमान। अचल संपत्ति, घर को बोलते हैं अचल संपत्ति, या कोई ऐसी चीज, प्लॉट पड़ा हुआ है, बोले साहब ये अचल संपत्ति है जो चल नहीं सकता, स्थावर है। स्थावर का मतलब होता है अग। और जो चलायमान है, आपकी कार है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपने फ्रिज ले रखा है, टीवी ले रखा है, या बहुत सारी चीजें हैं, ये सब कैसी हैं? चल हैं। ये मिनटों में आप शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। तो चल और अचल जग में जीव जाल, जो भी जीव समूह है जितने भी, मतलब सारे संसार में चल और अचल जीवों के समूह में, हे नाथ हाथ सब निज महिमा विचारिए। आप ही हैं जो स्वयं की आप अपनी महिमा का विचार करिए और मेरे ऊपर अपना हाथ रखिए हे नाथ, ताकि मेरी पीड़ा दूर हो जाए। इसका मतलब यही हुआ कि कर्म से, समय से, लोकपाल से, चल और अचल इस जीव जाल में, जीव समूहों में, हे नाथ आप ही जो है सब, इन सब के ऊपर आपका हाथ है और आप अपनी महिमा को विचारिए। मेरी पीड़ा तो बहुत छोटी है। खास दास रावरो, मैं आपका विशिष्ट स्पेशल सेवक हूं। मैं कोई ऐसे आम नहीं हूं, आया दर्शन करके चला गया। मैंने आपकी बहुत सेवा की है, आपकी भी की, और आपके जो स्वामी हैं रामचंद्र जी, उनका भी मैंने बहुत गुणगान गाया है। तो मैं अपने आप को विशिष्ट फील करता हूं। आई एम सो स्पेशल, सो प्लीज हेल्प मी। निवास तेरो तासु उर, मेरे हृदय में आपका निवास है, उनके हृदय में आपका निवास है। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी सो देव दुखी देखियत भारिये। मैं तुलसीदास, हे देव, तुलसीदास जैसा व्यक्ति दुखी है उसको देखिए, बड़ा ही दुखी है। भारी मतलब, भारी मतलब बड़ा, बड़ा दुखी है। हे हनुमान देव, जरा उसको देखिए, विचार करिए और उसकी पीड़ा को दूर करिए। बात, बात का मतलब यहाँ पे वात होता है। वात का मतलब होता है वायु। वायु जनित रोग जो होते हैं वो दर्द होते हैं। जितने भी बॉडी में पार्ट्स हैं उसमें गैस फंस जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल। आज कंधा नहीं उठ रहा, दर्द हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हड्डियाँ ठीक है, मसल्स ठीक हैं, जॉइंट्स ठीक हैं, एवरीथिंग इज ओके, परंतु वहाँ पे क्या गैस फंस गई है तो उठाने में दर्द हो रहा है। ये वात जनित रोग होते हैं। मेडिकल साइंस भी बोलती है दिस इज गैस्ट्रिक ट्रबल। गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण ही दर्द होते हैं विभिन्न अंगों में। सो जो वात है, गैस्ट्रिक ट्रबल, जो दर्द हो रहा है, तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, और मूल का मतलब होता है जड़। पेड़ की जड़, कौन से पेड़ की जड़? देखिए, बाहु सूल, जो मेरे बाहु का पीड़ा है, दर्द है। सूल, सूल का मतलब होता है चुभने वाला। त्रिशूल, जिसमें 3 कांटे लगे होते हैं, नुकीले नुकीले, उसको त्रिशूल बोलते हैं। शिवजी धारण करते हैं त्रिशूल। सो त्रिशूल, बाहुसूल, तो बाह की जो पीड़ा है, चुभने वाला दर्द है, बहुत चुभ रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है। कपि कच्छू, अब देखिए ये जो कपि कच्छू होता है ये केवांच है। केवांच मतलब कौंच भी बोलते हैं इसको। सेम के जैसी एक बेल होती है और उसमें फलियां लगती हैं। वो जो फली होती है, उपजी सकेली कपिकेली ही उखाड़िए। ये जो है, ये जो पीड़ा है, पीड़ा कपि कच्छू की बेली के जैसी है, कौंच की जो बेल है उसके जैसी है। ये उपज गई है, बड़ी हो गई है। इसको समस्त सकेली, सकल, सकल मतलब पूरी, कपि
केली, केली मतलब होता है खेल खेल में। हे बंदर, जिस तरह से खेल खेल में कपी कच्छू की बेल को उखाड़ देते हैं, ऐसे ही उखाड़िए मेरी बाह की पीड़ा को, जो वात रोग के कारण उत्पन्न हुई है, उस कपी कच्छू की बेल की जड़ के समान। तरुमूल, तृणमूल मतलब, तृण मतलब घास, घास की जो जड़ है, बिल्कुल मतलब लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट। घास को हम सबसे छोटा पौधा मानते हैं और उसकी भी जड़ तृणमूल, आप हाथ लगाते से उखाड़ सकते हैं। तो कई राजनीतिक पार्टियां रख देती हैं तृणमूल, मतलब हम जो समाज के गरीब से गरीब लोग हैं वहां तक हमारी पहुंच है, कहने का मतलब यह हुआ। सो आप इस तरह से मेरी पीड़ा को उखाड़ फेंकिए, समस्त पीड़ा को उखाड़ फेंकिए। 25वां छंद। इस छंद में तुलसीदास जी हनुमान जी की तुलना कृष्ण से कर रहे हैं। कृष्ण बाल रूप में उन्होंने पूतना का वध किया था। कहानी आपको मालूम होगी कि कंस ने पूतना को कृष्ण भगवान के जब बाल रूप में थे वो, तो दूध पिलाने के लिए भेजा था कि जाके अपना जहरीला दूध इसको पिला देना तो ये मर जाएगा। पर कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए उस पूतना का वध किया था। तो यहाँ पे तुलसीदास जी पूतना के जैसे अपनी बाह की पीड़ा को बता रहे हैं। बाह की जो पीड़ा है वो पूतना पिशाचिनी, पूतना राक्षसी के जैसे है। कपी कान, आप हे कपी बंदर के रूप में हनुमान जी, आप कृष्ण भगवान के जैसे हैं, आपके ही मारे वो मरेगी, जैसे कृष्ण ने पूतना को मारा था। देखिए, जो कर्म हैं वो बड़े विकराल हैं, कंस के समान हैं। कर्म कंस के समान बड़े विकराल हैं। जो कंस था वो राजा था के भरोसे, अब कंस के भरोसे यहां पे ये आया। कंस जो राजा है बड़ा भयानक है, विकराल है। कर्म जो है वो कंस रूपी राजा के समान है। बकी बक भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन, भगनी मतलब बहन, बक मतलब बकासुर, तो बकासुर की बहन, बक बक भगिनी मतलब बकासुर की बहन कौन? पूतना। इसका मतलब हुआ पूतना। काहू ते कहां डरेगी, क्योंकि जो पूतना है वो बकासुर की बहन है, वो कर्म रूपी कंस जो कि राजा है उसके भरोसा है उसको, क्योंकि कंस ने ही उसको बुलाया था। भाई हमारे कोई रिलेशन में कोई संबंधी, कोई पहचान वाला छोटी सी पोस्ट पे भी थानेदार बन गया, पुलिस में चला गया, विधायक बन गया, पार्षद बन गया, तो हम फिर डरते नहीं हैं। तुमको पता नहीं है हमारे फला 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 हैं, हाँ 2 मिनट में अभी ठीक कर देंगे तुमको। तो यहाँ पे भी वही 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 कॉन्सेप्ट है कि पूतना जो है वो, जो कि बकासुर की भगनी है, वो कंस का उसको सहारा है, तो वो किससे काहू कैसे डरेगी, किससे डरेगी? वो बड़ी विकराल बाल घातनी। पूतना का काम था बच्चों की हत्या करके उनका खून पी जाना, बालकों को, छोटे जो बच्चे हैं उनकी घातनी, उनको मार करके, घात लगा के मारना। बड़ी विकराल थी, न जात कही, जिसकी क्रूरता को कहा नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। पूतना इतनी विकराल थी। बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी, वो छोटे छोटे बालकों को, जो सजे धजे, छबीले का मतलब होता है जिनकी छवि मन में बस जाती है, हैं, उन बालकों को, छोटे छोटे बालकों को छरेगी मतलब छलेगी, छलेगी बाहुबल से, अपनी बल का उपयोग करके वो छोटे छोटे बालकों का शिकार करेगी। आई है बनाई वेश, आप ही विचारी देखिए। हे हनुमान जी, आप ही विचार करके देखिए कि वही पूतना सूल बन के, बाह की पीड़ा बन करके, उसी का रूप धर के, वेश का मतलब होता है रूप धर के, वो आई है, उसने ऐसा रूप बनाया है। पाप जाए सबको गुनी के पाले पड़ेगी, वो सबको गुणी, आप जैसे जो गुणी लोग हैं उनके पाले पड़ेगी, मतलब वो आप इतने गुणवान हैं
कि आप ही उसका विनाश कर सकते हैं और किसी में इतनी दम नहीं है। वो पापिनी जो है वो आपके जब पाले पड़ेगी तभी उसकी निवारण होगी, उसको मरेगी तभी वो दूर जाएगी। पूतना पिशाचनी, पूतना जो राक्षसी है, एक्चुअली में जो लोग बुरे काम करते हैं उनको राक्षस का रूप दिया जाता है। जो डॉन माफिया टाइप के लोग होते हैं इनको राक्षस माना जाता है। तो पूतना जो राक्षसी है, ज्यों कपि कान्हा, हे हनुमान जी आप कान्हा की भांति जो तुलसी की बाह की पीड़ा है, हे महावीर आपके ही मारे से वो मरेगी। आप कृष्ण के रूप में जब उसका शिकार करेंगे आप ही सक्षम हैं, आप ही उसको मार सकते हैं। 26वां छंद। बाह की पीड़ा के विषय में तुलसीदास जी जो हैं वो बाह की पीड़ा को संबोधित कर रहे हैं और उसको पूतना की भांति जान करके उसको धमका भी रहे हैं। क्या धमका रहे हैं? देखिए कि ये जो पीड़ा है ये किस कारण से है। ये भाल की, भाल का मतलब होता है माथा, माथे की, माथे की का मतलब होता है भाग्य। हम कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सो ये भाल की, भाल की का मतलब ये भाग्य से हुआ है कि, या ये पीड़ा जो आई है ये भाग्य से आई है, या काल की, समय की, ये समय के कारण आई है। कई बार समय भी ऐसा आता है कि सभी को, जैसे एक कोरोना आया, कोरोना सभी के कारण, सभी के लोगों के ऊपर, वो काल के कारण था, समय ही ऐसा था कि हर कोई बीमार पड़ रहा था, समय के कारण। या क्रोध की, रोष मतलब क्रोध, मैंने जो क्रोध किया हो कभी किसी बात पर उसके कारण बदला लेने के लिए आई हो। कि त्रिदोष, शरीर में 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, वात पित्त कफ, आयुर्वेद में कहा गया है। वात मतलब वायु के कारण, पित्त मतलब जो पित्त होता है उसके कारण, और कफ के कारण। सो ये जो पीड़ा है इसके कारण से आई है। वेदन विषम पाप ताप छल छाह की, ये जो वेदना है, ये जो दर्द है, ये बड़ा ही विषम है, बड़ा ही कठिन है। ये पाप के कारण आया है कि ताप के कारण, दुख के कारण आया है, या ये जो छल है ये उसकी छाया है, छल की छाया है। किसी ने मेरे साथ कोई छल किया हो तो कहते हैं कि भाई बुरे समय में किसी की छाया हम पे पड़ गई है, बुरा समय आ गया है। तो ये इस रूप में है। किस रूप में, किस कारण से आई है? ये कर्मों के, कर्मन मतलब कर्मों के, कूट मतलब बुरे कर्मों के कारण आई है। कि जंत्र मंत्र बूट की, किसी ने टोना टोटका तंत्र मंत्र कर दिया हो, तंत्र मंत्र रूपी जो पेड़ है, वृक्ष है, उसका जो फल है उसके कारण से आई है। पराही जाही पापनी मलिन मन माह की, मलिन का मतलब होता है गंदा मैला। तो हे पापिनी, हे पापनी, बाह की पीड़ा, उसको पापनी बोला गया है तुलसीदास जी ने। हे पापनी, गंदी, मलिन, मैली पापनी, तू पराही जाही, तू दूर जा। पराही मतलब परे हट, बोलते हैं ना, पराही जाही जा, दूर हट, परे जा। मन माह की, मन की ये जो पूतना है तू उसके रूप में है, मैली गंदी पापनी, तू दूर जा। पैहि सजाय, होगी, सजा होगी, तेरे को जरूर सजा होगी। नत कहत बजाए, डंके की चोट पर मैं कहता हूं ये बात, श्योर, पक्के मैं कहता हूं कि तेरे को सजा होगी। नत कहत बजाए, तो ही तेरे को कहता हूं मैं, बावरी ना हो ही तू पागल मत बन, बावरी ना होई तू पागल मत बन। बानी जानी कपि नाह की, तेरे को जो हनुमान जी हैं उनकी जो बानी है, उनकी आदत जो है, उनका जो स्वभाव है नाह, उसके बारे में अभी पता नहीं है कि हनुमान जी को जब कोई बुला लेता है तो वो आ जाते हैं, जो उनसे निवेदन करता है वो उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हे पापिनी, हे पागल, तू मरेगी हनुमान जी के स्वभाव के कारण, तेरे को भी पता नहीं है। आन हनुमान की दुहाई बलवान की, मैं हनुमान जी की शपथ खा के कहता हूं,
दुहाई बलवान की, उनका वास्ता देता हूं, उनके नाम पर दुहाई देना, वास्ता अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर, उनके वास्ते, उनको ध्यान में रख करके दे दे, तो वास्ते दुहाई देना। शपथ महावीर की, मैं शपथ खा के कहता हूं महावीर की, हनुमान जी की, जो रहे पीर बाह की। अगर इतने बलवान हनुमान जी के रहते हुए अगर तू रह जाए तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। हनुमान जी की सच्ची शपथ है, शपथ महावीर की। तेरे को जाना ही पड़ेगा। जब हनुमान जी का डंडा चलेगा, उनकी गर्जना होगी, उनकी ललकार पड़ेगी, तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। सत्ताईसवां छंद हनुमान जी के बल पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। सिंह का संहारी। सिंह का की कहानी आपको मैंने पहले भी बताई है, पहले भी आई है। छाया पकड़ करके उड़ने वाले जीवों का शिकार करती थी सिंह का, उसको आपने मारा था, संहारी, उसके बल को आपने नष्ट किया था। सुरसा अहिन की माता थी, नागों की माता थी, जिसको परीक्षा लेने के लिए भेजा था देवताओं ने। उसने अपना छल किया था। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। सुरसा का मुंह बड़ा बड़ा करके उसने छल पूर्वक हनुमान जी को ग्रसना चाहा था, उनको आपने मार दिया था। लंकनी, लंका की अधिष्ठात्री देवी, जो लंका की राज माता थी, रखवाली करती थी, लंका को आपने घूसा मारा था, एक घूसा मारा था। रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून की उल्टियां, रुधिर मतलब खून, बमत वमन करना, उल्टियां करना, खून की उल्टियां करके वो धरती पर गिर पड़ी थी, उसको आपने पछाड़ के मारा था। और वाटिका उजाड़ी थी। उजाड़ना, कौन सी वाटिका उजाड़ी थी? अशोक वाटिका उजाड़ी थी, अशोक वाटिका आपने उजाड़ी थी। लंकापुर जारी, लंकापुर मतलब लंका शहर को, लंका को आपने जारी, जला दिया था, लंका को आपने जला दिया था। मकड़ी बिदारी बार बार, आपने मकड़ी के जैसे उसको फाड़ दिया था। मकड़ी का जाला होता है और आप थोड़ी सी ऐसी ऐसी झाड़ू करते हैं तो सब उसी में निपट के ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आपने किया था। बिदारी का मतलब होता है फाड़ देना, बार बार। जातुधान मतलब राक्षस, राक्षसों को पकड़ पकड़ के, धारी मतलब धारण करना, पकड़ करके आपने, धूरी मतलब होता है मिट्टी, धूल, धानी मतलब सानना, मिला देना, आपने पकड़ पकड़ के, अशोक वाटिका का प्रसंग आपको मालूम है, राक्षसों को पकड़ पकड़ के मसल मसल के उन्होंने धूल में मिला दिया था। करी डारी है और डाल दिया था, कर करके उनको धूल में मसल करके डाल दिया था। तोरी, तोड़कर। जम, जम मतलब यम, यमराज का तारी, यमराज का जो खड्ग है, आपने यमराज को भी परास्त किया है। कहानी मालूम है, देवताओं को मारने के लिए आ गए थे जब। मंदोदरी कढ़ोरी आनी, आपने मंदोदरी को भी राजमहल से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया था। मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी थी रावण की रानी। और कौन थी? मेघनाथ की मां, महतारी का मतलब मां, मेघनाथ की मां, रावण की रानी कौन? मंदोदरी। उसको भी आपने महल से बाहर कर दिया था, बाहर निकाल दिया था। भीर बाह पीर की, भीर पड़ी भक्तन पर मतलब संकट, मुसीबत। बाह पीर की, बाह में जो पीड़ा हो रही है वो बड़ी ही संकटकारी है, मुसीबत देने वाली है, कि निपट राखी महावीर। उसको कौन से संकोच के कारण? तुलसीदास जी का जो शोक है वो बहुत बड़ा है। तुलसीदास जी का जो ये शोक है, कौन सा शोक है? बाह की पीड़ का। उसको आपने किस संकोच के कारण छोड़ रखा है? निपट राखी मतलब छोड़ रखा है। हे महावीर, हे हनुमान जी, इस संकट को भी दूर करिए। किस कारण आपने छोड़ रखा है? आप तो इतने बड़े बड़े पराक्रम कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को मार चुके हैं,
तो ये तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए। 28वां छंद। तेरो बाली केली बीर सुनी सहमत धीर भूलत शरीर सुधी शक्र रवि राहु की। शक्र का मतलब होता है इंद्र, इंद्र, रवि मतलब सूर्य, राहु मतलब राहु। भूल जाते हैं अपने शरीर की सुधि। देखिए, तेरो, हे हनुमान जी आपका, बाली मतलब बालपन का, खेल, केली मतलब खेल, हे महावीर, हे वीर, आपका बाल काल्य का खेल सुनकर जो बड़े बड़े धैर्यवान हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, वो भी, उनकी मति भी चकरा जाती है। बालकाल में उछल उछल करके उन्होंने सूरज को पकड़ना चाहा था, ऐसा उल्लेख आता है। ग्रसा नहीं था, भक्षा नहीं था, मैंने पहले भी बताया है। तो आपकी बाल काल की जो क्रिया है, क्रीड़ा है, जो खेल है, उसको सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी सहमत होते हैं कि हाँ, रवि, इंद्र और राहु अपने शरीर की सुधि भूल जाते हैं, उनको ध्यान में ही नहीं रहता कि ऐसा हुआ होगा, ये क्या हुआ। तेरी बाह बसत विशोक लोकपाल सब, आपकी बाहु की बल से, आपकी बाहुबल से, बाहुबल मतलब, बाहु मतलब हाथों, जो पहलवान होते हैं उनके बाहुओं में बल होता है, और जो सक्षम होता है, बलशाली होता है, उसको बाहुबली भी बोलते हैं। वो बाहुबली, तो ये बाहुबली, महाबली है ना। तेरी बाहुबली की जो छवि है उसके कारण से बसते हैं, मतलब रहते हैं, शोक, बिना शोक के, बिना टेंशन के, बिना डर के। कौन? लोकपाल, लोगों के रक्षक। सारे लोकपाल आपके बाहुबल के प्रभाव से बिना डरे रहते हैं। तेरो, आपका ही नाम लेते रहते हैं। और आरती, आरती का मतलब होता है दुख, ना काहू की, उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। साम दान भेद, साम दाम दंड भेद, ये नीति बताई जाती है। किसी भी कार्य को करना है, कोई राजनीति करना है, या कोई कार्य कंपनी में किसी एम्प्लॉइज़ को टैकल करना है, या परिवार में, तो साम दाम दंड भेद, इस तरह की तरीके होते हैं, ये विधियां होती हैं। वेदहु लवेद सिद्धि, वेद और पुराण इस तरह की ये सिद्धि बात कहते हैं, सिद्ध बात कहते हैं। हाथ कपिनाथ ही के, हनुमान जी का जो हाथ है, ही के, चोटी चोर साहू की, जो चोर लोग और जो साहू लोग होते हैं उनकी जो चोटी है, उनका जो कंट्रोल है, आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं, वो कपिनाथ के हाथ में ही होता है, वो हनुमान जी के हाथ में ही होता है। जहाँ थोड़ी गड़बड़ करी चोर लोगों ने या साहू लोगों ने, या साहू का मतलब होता है जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो हनुमान जी चोटी पकड़ के रखते हैं उनकी, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। जहाँ उन्होंने गलत किया, हनुमान जी तुरंत उसको दंड देंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ। आलस अनख परिहास के सिखावन है। आलस का मतलब, आलस सब जानते हैं, ढिलाई करना। अनख का मतलब होता है क्रोध करना, नाराजगी करना, या परिहास या हंसी मजाक करना। सिखावन है, ये शिक्षा है। ऐते दिन रही, इतने दिन रही, पीर तुलसी के बाहु की, तुलसीदास जी के हाथों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो इतने दिन तक रही है। ये क्या है? ये आपका आलस है कि आपने दूर नहीं किया, देख लेंगे, कर देंगे, हो जाएगा। तुलसीदास जी अपना ही आदमी है, थोड़े दिन रहने दो, कर देंगे आराम से। या तो ये है, या तो अनख है, आप मुझसे किसी चीज़ से गुस्सा हो, नाराज हो, क्रोधित हो, या आप मेरे से हंसी मजाक कर रहे हो। कई बार छोटा बच्चा होता है ना, उसको चिमटी काट देते हैं,
परिहास करते हैं तो वो परेशान होता है, कभी उसको इधर से मारते हैं, कभी कोई इधर से मारता है, वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो हास परिहास करना है, या आप मेरे साथ हास परिहास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, या सिखावन है, या आप मेरे को कोई शिक्षा देना चाहते हो, मेरे को कुछ, मेरी कोई परीक्षा ले रहे हो, या मेरे को कुछ सिखाना चाहते हो, तो ये जो आपने जो पीड़ा दे रखी है ये क्या है, इसको दूर क्यों नहीं कर रहे? आई एम जस्ट फेड अप, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। हे हनुमान जी महाराज, मेरी इस पीड़ा को अब दूर करिए, अब बहुत हो गया।